देखो बेटा, अभी जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। 2 बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, तो अब ऑनलाइन आना, लाइव आना जो है थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जहां प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी देखते हैं, हमने बताया था कि हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग रिएक्शन। तो इस नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहला जो नेमिंग रिएक्शन हमने शुरू किया वो था हमारा वुड्स रिएक्शन। हमने शुरू किया है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, याद रखिए। एल्काइल हैलाइड, इसको हेलो एल्केन भी कहते हैं, और ये रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से, और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और सिंपली एल्केन बनाता है। याद रखिएगा, एल्केन रिएक्शन है यहाँ पर। जैसे ये देख रहा है ना आपको, इस रिएक्शन को मैं अलग तरीके से दिखा दूं। जैसे ये CH3Br प्लस, और मान लो यहाँ पर 2 सोडियम आपने ले लिया, और फिर CH3 और Br, 2 मॉलिक्यूल एल्काइल, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, 2 मॉलिक्यूल, और 2 सोडियम मेटल से रिएक्शन किया, और यह रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ध्यान से देखना यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर रिएक्शन अगर जो देखोगे बेटा, तो रिएक्शन होता है, यहां से ब्रोमीन निकलती है। यहां से अगर जो देखा जाए तो ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन दोनों, और दोनों सोडियम के साथ मिलकर के 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, और ये दोनों मिथाइल आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा C2H6। ये हमारा इथेन बन के तैयार हो गया, मतलब एल्केन बन के तैयार। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं प्रॉपर तरीके से। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फिटिग रिएक्शन। ये आपका है फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन में अगर जो हम देखते हैं तो क्या है फिटिग रिएक्शन में, ये भी देख लीजिए। फिटिग रिएक्शन में सेम रिएक्शन, ये और ये दोनों रिएक्शन है, बस ये एल्काइल हैलाइड देता है, ये एल्काइल हैलाइड देता है, और ये जो है एराइल हैलाइड देता है। एराइल हैलाइड का मतलब हेलो एरीन। हेलो एरीन मतलब क्लोरोबेंजीन दे सकता है, ब्रोमोबेंजीन दे सकता है, आइडोबेंजीन दे सकता है। रिएक्शन देखिए यहां पर, और यहां पर देखो एल्केन बना था, यहां पर डाइफिनाइल बनता है। क्या बनता है बेटा? डाइफिनाइल। रिएक्शन यहां पर देख लो, जैसे ये आपके सामने है, ये बेंजीन रिंग है, और यहां पर मान लो क्लोरीन जोड़ दिया, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। या हम एक काम कर सकते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा सा अलग से हम यहां पर दिखा दें। यहां देखो, ये है आपका, यहां देख लो बेंजीन, यहां पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया, 2 मॉलिक्यूल हमने बेंजीन ले लिया, क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया, क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम एटम से रिएक्शन कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है 2NaCl, और यह दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा। यह दोनों बेंजीन रिंग आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं डाइफिनाइल। इसको हम लोग कह रहे हैं डाइफिनाइल। तो याद रखिएगा, ये हमारा दूसरा नेमिंग रिएक्शन है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये हो गया। अब इसी में तीसरा आता है, जैसे यहां पर केवल एल्काइल हैलाइड एक दूसरे से रिएक्शन किया था, एल्काइल हैलाइड, यहां पर एराइल हैलाइड रिएक्शन किया था। अब दोनों, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो उसको कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। तब उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में लिखा है ना, मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन एंड एराइल हैलाइड मतलब हेलो एरीन, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और सेम प्रोसेस होता है। वही ड्राई ईथर यूज होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, वही ड्राई ईथर यूज होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर RX, अब इस रिएक्शन को मैं दिखाऊं अच्छी तरह से आपको, तो थोड़ा सा देखो और उसको समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। यहां पर देखना, जैसे मैं इसी के ऊपर लिख करके दिखा देता हूं, या एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं क्लीन, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन को यहां दिखाता हूं, ये वाला रिएक्शन। जैसे कि ये हमारा बेंजीन रिंग है, और यहां पर हमने कर दिया क्लोरीन, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। और यह रिएक्शन कर लेगा किसके साथ? तो ये रिएक्शन कर ले रहा है CH3Cl के साथ। किसके साथ? ये सोडियम है आपका, और किसके प्रेजेंस में? तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब देखो यहां से, ये क्लोरीन और ये सोडियम, 2NaCl बाहर बचा क्या? तो बेंजीन रिंग बचा है, और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ गया,
तो ये टॉल्विन बन के तैयार हो गया। इसको हम लोग कहते हैं टॉल्विन। याद रखिएगा, इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो मिथाइल बेंजीन कह लो या एल्काइल बेंजीन कह लो, या जनरली अगर जो हम मिथाइल क्लोराइड लेते हैं और यहाँ क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो हमारा जनरली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है टॉल्विन। टॉल्विन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा रिएक्शन है बेटा, थोड़ा सा उस पर हम लोग फोकस कर लें। रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। देखिए अब वुड्स फिटिंग हो गया। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब आइए फिंकल-स्टीन रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में ये हमारा जो रिएक्शन है फिंकल-स्टीन, उसको देखिए। फिंकल-स्टीन रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, या मतलब आप यहां पर CH3Cl भी ले सकते हैं या CH3Br भी ले सकते हैं। और रिएक्शन विद द सोडियम, असल में एक चीज याद रखना, फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होता है ना वो आयोडोएल्कीन बनाने के लिए किया जाता है। जनरली फिंकल-स्टीन रिएक्शन ये देख रहे हो प्रोडक्ट में, ये आयोडोएल्कीन या एल्काइल आयोडाइड, स्पेशली एल्काइल आयोडाइड, या आप कह सकते हो आयोडोएल्कीन बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, या तो अब सुनो, हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये R मतलब एल्काइल ग्रुप है, और यह रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड से। किससे रिएक्शन करेगा? सोडियम आयोडाइड से। लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो याद रखना कि किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है। तो यह रिएक्शन होता है बेटा एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, CH3COCH3। एसीटोन के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं ये रिएक्शन कैसे होता है। इस रिएक्शन में देखो, ये हो गया आपका, ये आपका, एक मिनट, ये आपका जो रिएक्शन होगा यहां पर देखेंगे तो यहां लिखेंगे CH3Cl और रिएक्शन करा दिया NaI से, और किसके प्रेजेंस में? तो यहां लिख सकते हैं CH3COCH3, या नॉर्मली एसीटोन या प्रोपेनोन 2। एसीटोन को हम लोग प्रोपेनोन 2 भी कहते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब रिएक्शन क्या होगा यहां पर? तो सिंपली ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। एक तरह से आयोडीन आ जाएगा क्लोरीन के जगह पे, क्लोरीन चला जाएगा आयोडीन के जगह पे, और बन जाएगा NaCl और साथ में CH3I। सेम सिचुएशन ब्रोमीन के, यहाँ क्लोरीन के जगह पर अगर जो ब्रोमीन हो तो सेम सिचुएशन होगा, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो याद रखिएगा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन आता है तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में आयोडीन मतलब एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए ही इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको याद कर लेना। मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन देखो, सबसे बेहतर है कि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठते हैं। तो एनसीईआरटी का साथ मत छोड़ना, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, याद रखना बेटा। अब यहां पर होता क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन में, हम लोग करते क्या है, यहां एक चीज याद रखना, आपको याद रखना AgF सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 क्या नाम होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड, COF2 कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ये सारे के सारे इनमें से कोई भी एक आकर के एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा और एल्काइल फ्लोराइड बनाएगा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, दिमाग में बैठा लेना। ये भी पूछा सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम द एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड, तुम दोनों से एल्काइल। यानी एक तरह से आप कहो कि स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली इसलिए कराया जाता है ताकि हम एल्काइल फ्लोराइड को क्या कर सके, बना सके, या फ्लोरोएल्कीन को बना सके, उसीलिए यह रिएक्शन कराया जाता है। तो देखते हैं, इस रिएक्शन बड़ा सिंपल कर दिया है, यहां पर रिएक्शन कर ही दिया गया है। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लें, CH3CH2, इसने मिथाइल लिया, मिथाइल कर रहा है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं बहुत कर रहा है, बस हमने एक कार्बन बढ़ा दिया है। और यहाँ पर हम Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले, मान लो हम लोग भी Br ही ले लेते हैं। और इसने AgF लिया सिल्वर फ्लोराइड, हम Hg2F2 ले सकते हैं, या COF2 ले सकते हैं, या SbF3 ले सकते हैं। इन चारों में से हम कोई भी ले सकते हैं ये,
और मान लो इसने HgF लिया, हम भी HgF ले लेते हैं, ये आसान है। और होगा क्या, क्लोरीन यहाँ, ब्रोमीन इधर, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा और आपका CH3 CH2 और साथ में फ्लोरीन यानी फ्लोरोइथेन बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो याद रखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेशली किस लिए कराया जाता है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेशली कराया जाता है क्या, एल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। अब ये हमारा खत्म हुआ कौन सा, तो हमने यहां पर खत्म कर लिया नेमिंग रिएक्शन, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था या जो हम लोगों ने मिल करके थोड़ा इंपॉर्टेंट किया था। कुछ रिएक्शंस और हो सकते हैं जो आगे की क्लासेस में अगर मैं देखता हूं, अगर जो और कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं आगे की क्लासेस में आपको बता दूंगा। फिलहाल हेलो एल्केन हेलो एरिन से ये 3-4 नेमिंग रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर जो हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसको अगर जो आते हैं अल्कोहल फिनाल ईथर में कौन इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, तो अल्कोहल फिनाल ईथर में आपके जो नेमिंग रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रहे हैं वो है, याद रखिए वो नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहला आपका आ रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये कई बार पूछा गया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आप अगर जो क्लासेस किए होंगे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। इस रिएक्शन में होता क्या है, याद रखिएगा, एक लाइन देखिए, द अल्कोहल ऑब्टेन करेस्पॉन्ड टू द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ द वाटर एंड ऑन एल्कीन्स। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद होगा, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को आप दो नाम से और जानते हैं, याद होगा, पहला नाम पेरोक्साइड इफेक्ट, दूसरा नाम खेरास इफेक्ट। इन दोनों के नाम से भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को जानते होंगे। तो दोनों 2 मिनट लगेगा, हम दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अगर जो कोई प्रोडक्ट कोई एडिशन आकर मतलब कोई जुड़ने वाला हो, एल्काइल मतलब एक तरह से कहते हैं कि एल्काइल हैलाइड ही जुड़ते हैं, तो कोई जुड़ने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा निगेटिव वाला पार्ट, मतलब सपोज दैट यहां पर मैं देखता हूं ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जानने के लिए आपको तो ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों मार्कोनिकॉफ रूल पहले लगता क्या है। तो याद रखिएगा एल्कीन भी 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल एल्कीन और एसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर हो या एक भी कार्बन ना हो, दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर हो। और आपका जो एसिमेट्रिक एल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर नहीं होता, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। और एसिमेट्रिकल एल्कीन अगर जो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि मान लो यहां पर ध्यान से देखा जाए, अगर जो मार्कोनिकॉफ रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलो फिलहाल हम इस पर फोकस कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो यहां पर ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है और एसिमेट्रिकल एल्कीन में अब मान लो कोई भी पोर्शन अगर जो जुड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पोर्शन अगर जो जुड़ता है यहां पर, तो अब जैसे मान लो यहां पर है HX, यही जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो X जो है निगेटिव होगा और ये होगा पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल यह निगेटिव वाला पोर्शन किस कार्बन से जुड़ेगा, जहां पर पहले से हाइड्रोजन कम हो, या तो ये कह लो, और रीजन आपसे पूछेगा तो रीजन बताओगे और समझाओगे, क्योंकि इस केस में यहां सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो निगेटिव वाला पार्ट होगा उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर क्या होगा, कम हाइड्रोजन होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो निगेटिव वाला पार्ट होता है, याद रखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो निगेटिव वाला पार्ट होगा वो हमेशा उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और फ्री रेडिकल से क्योंकि वहां पर हम लोग यूज करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, वहां पर हम लोग यूज करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, लेकिन यहां पर भी पेरोक्साइड का यूज तो किया है, लेकिन कौन सा पेरोक्साइड यूज किया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया है। तो जब पेरोक्साइड आ गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, और यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा। मतलब जो भी
एक तरह से आप कह लीजिए कि जो ज्यादा निगेटिव वाला पोर्शन है जिसको आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वह न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो यहां पर अगर जो देखा जाए तो हम इसको क्लीन कर दिया और यहां पर हम बताते हैं कि यहां पर अगर जो OH आकर के जुड़ता है, यहां से अगर जो यह OH जा करके जुड़ेगा तो OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, याद रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यह इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड है जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा और वहां पर OH जो होगा वो जुड़ेगा लास्ट वाले कार्बन से, और जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, और आपका यहां पर बन जाएगा एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? तो प्रोपेनॉल है। ये क्या है? आपका प्रोपेनॉल है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेटा बढ़िया से तैयार कर लेना। प्रोडक्ट किस हिसाब से बनता है इसमें? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये देखते ही आपको पकड़ रहे हो कि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर रखा है। अब आते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है रीमा-टीमैन रिएक्शन। ये है हमारा रीमा-टीमैन रिएक्शन। अक्सर इसके बारे में मतलब आप PYQ उठा करके देख लें तो ये पता नहीं कितने बार पूछा गया हो, कई बार ये सवाल, ये नेमिंग रिएक्शन पूछा गया। हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये नेमिंग रिएक्शन के बेस पर ही पूछा जाएगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि ये नेमिंग रिएक्शन के बेस पर ही पूछा जाएगा। ये भी हो सकता है कि व्हाट हैपेंस में दे दे, ये भी हो सकता है कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए दे दे, या मतलब किसी ना किसी तरीके से इसको आपसे पूछा जा सकता है। तो केवल नेमिंग रिएक्शन के भरोसे ही मत बैठे रहिएगा, ये दूसरे तरीके से पूछे, इसलिए इसके चीजों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, याद रखना, दो रिएक्शन यहां बैठा लो हमेशा के लिए, दो रिएक्शन, रीमा-टीमैन रिएक्शन, सल्सिलैंडिहाइड, क्या बनेगा? सल्सिलैंडिहाइड, बताता हूं अभी कैसे। और दूसरा होता है कोलवेज रिएक्शन, ठीक, इसमें सल्सिलिक एसिड, इसमें क्या बनता है? सल्सिलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में होता क्या है, आप फिनॉल लेते हो, क्या ले लिया आपने? फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH हो गया फिनॉल, और इसका रिएक्शन कराते हो CHCl3 प्लस NaOH, या सीधे कह सकते हो NaOH के प्रेजेंस में CHCl3 से रिएक्शन कराते हो, या CHCl3 के प्रेजेंस में NaOH से रिएक्शन आप कराते हो। तो यहां पर क्या होता है, ये OH तो रहता ही है, ठीक, ये OH रहता है, और यहां पर यह CHCl3 इससे रिएक्ट करके फाइनली एक प्रोडक्ट देता है, जिसको मतलब इसके यहां देखो, ये है आपका फिनॉल, ठीक है, ये यहां पर OH हो गया, और ये अगर जो हो गया आप देखना है यहां पर, ये यहां पर CHO को जोड़ेगा बगल वाले पोजीशन पर, ठीक। तो अगर जो किसी बेंजीन रिंग पर आर्थो और पैरा पोजीशन लगातार अगल बगल वाले पोजीशन पर एल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो इनका कॉमन नेम जो होता है सल्सिलैंडिहाइड होता है। इनका कॉमन नेम क्या होता है? सल्सिलैंडिहाइड होता है। और रीमा-टीमैन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट आपका जो होता है यानी सल्सिलैंडिहाइड ही बनता है। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पर इसको जनरली नाम लिखना हो तो इसको क्या कहेंगे? आर्थो हाइड्रोक्सी कहोगे, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको आप कह लेंगे। इसके बाद आता है कोलवेज रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अगर जो आप देखते हैं तो ये सिंपल है। इस रिएक्शन में आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आप फिनॉल लेंगे, देख लो यहां पर फिनॉल लेते हो, और लेने के बाद सिंपली इसका रिएक्शन NaOH से कराओ। जब NaOH से कराओगे तो यहां से H और OH मिलके H2O बाहर हो जाता है और Na चला जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। यहां पर बन जाता है ONA, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाता है। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड यहां बना हुआ है, अब इसका करते क्या है, एसिड के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। अब जब एसिड के प्रेजेंस में कार्बन है तो यहाँ H है बेटा, H है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो COOO, और जो H था वो यहीं पर जुड़ जाता है। तो अब ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग, एक OH तो था ही और यहां पर जुड़ गया COOH। तो इसको कहते हैं, जब बेंजीन रिंग पर OH और CHO जुड़ा तो उसको हमने सल्सिलैंडिहाइड किया, और OH और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ता है तब इसको हम सल्सिलिक एसिड कहते हैं। या अगर जो IPAC नाम देना हो तो या तो 1 2 कर दो, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी कह दो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी,
और बेंजोइक एसिड, इसको आप कह सकते हो बेंजोइक एसिड। ये बन के आपका तैयार हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है रिवर्टी में। और इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, उसको भी देख लेते हैं, और वो रिएक्शन आपका है विलियमसन सिंथेसिस। ये है, जैसा कि मैं आपको पहले भी पढ़ाते वक्त भी मैंने बोला होगा कि ये रिमर्टीमैन कोलवेज रिएक्शन और विलियम सिंथेसिस को तो मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से सुन लो और समझ लो क्या हो रहा है इसमें और कैसे हो रहा है विलियमसन सिंथेसिस। चूंकि ये ईथर बनाने का एक मेथड है, याद रखिएगा, ये विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने का एक मेथड है। और इसमें दोनों तरह के ईथर बनते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों तरह, या कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर और एसिमेट्रिकल, नॉट अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल के दोनों तरह के ईथर बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इन्होंने अनसिमेट्रिकल ही लिखा हुआ है, आप एसिमेट्रिकल भी कहिए। चलिए अब हम आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसमें होता क्या है, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। देखिए इस मेथड में होता क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। और याद रखना इस रिएक्शन की एक खूबी है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनेगा, टर्शियरी दिक्कत करेगा। याद रखिएगा, टर्शियरी प्रॉब्लम करेगा। इसलिए यहां पर मेंशन कर दिया, बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी होनी चाहिए। और इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से। किससे कराते हैं बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड से। तो हमारा यहाँ दोनों तरह के ईथर बनते हैं, सिमेट्रिकल भी बनता है, एसिमेट्रिकल भी बनता है। इस रिएक्शन को हम दिखा देते हैं आपको प्रॉपर तरीके से, थोड़ा देखिएगा, बड़ा सिंपल समझ में आ जाएगा। यहां से इस रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लो हम लेते हैं CH3Cl, ठीक है, इसको एक तरफ रख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हटा करके सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हमारा कहां से आया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH से। और जब NaOH से रिएक्शन कराओगे तो यहां से OH और यहां से H मिलके H2O बाहर हो जाएगा और बन जाएगा CH3, और ये ONA जाकर के जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ पर इथॉक्साइड भी बन सकता है, यहाँ पर प्रोपेक्साइड भी बन सकता है। अब ये हमारा बन के, इसको ये बन के हमारा तैयार हो गया। और ये हमारा जब बन के तैयार हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब ये RX यहाँ पर रिएक्शन दिखा भी रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH3Cl और फिर CH3ONA। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ से सोडियम और क्लोरीन मिलकर के NaCl बना लेगा। अब देखो CH3O और यहाँ पर भी CH3 बचा है, तो CH3O और CH3, ये आपका बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। इसको हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल ईथर या डाई एल्काइल ईथर कह सकते हैं। देखो अब बड़ा सिंपल सा है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम है तो सिमेट्रिकल हो गया। अगर जो यहीं पर कार्बन का नंबर डिफरेंट हो जाता तो एसिमेट्रिकल हो जाता। सिंपल है, यानी उसको भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो देख लो। इसके लिए हम लोग क्या कर ले, यहाँ पर CH3 CH2 सॉरी ये CH3Cl प्लस यहाँ पर हम कर रहे हैं ना CH3CH2OL, सोडियम इथॉक्साइड ले लेते हैं। सिंपल है, सोडियम और क्लोरीन मिल करके NaCl बना लेगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2O और CH3, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ से इथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया। तो देखो ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो ये ईथर है लेकिन एसिमेट्रिकल है क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर नहीं है। इस ऑक्सीजन को मैं बता भी चुका हूं पहले भी, इसको हम लोग इथर्नल ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, इथर्नल ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये अल्कोहल फिनॉल ईथर के जो मेन नेमिंग रिएक्शन थे वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लेकर के आएंगे अगले दिन। अभी थोड़ा सा हम और चलेंगे ऊपर की तरफ और देखेंगे कि और कौन कौन से रिएक्शंस इसमें मैकेनिज्म पे आते हैं। अब देखो अगला हैलो एल्केन हैलो एरीन में कौन कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी ध्यान से सुन लो। तो
सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन में आपका आता है, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां देखिए हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो मैकेनिज्म आएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 इसका नाम होता है फर्स्ट, या ऐसे भी कह सकते हो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसको हम लोग कह सकते हैं, याद रखिएगा। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं। इस रिएक्शन की कुछ खूबी होती है, ये 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, याद रखिए, पहले स्टेप में आपका बनता है कार्बोकैटायन, ये रहा कार्बोकैटायन। अभी फिर से हम अलग से बता भी रहे हैं, पहले स्टेप में आपका बनता है कार्बोकैटायन, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पर और आपका प्रोडक्ट बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूं उस रिएक्शन को अलग तरीके से, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ, इस रिएक्शन की एक खूबी है, SN1 रिएक्शन में टर्शियरी कार्बोकैटायन, यह रिएक्शन जल्दी, मतलब टर्शियरी जो एल्काइल हैलाइड होगा यह रिएक्शन जल्दी देगा, प्राइमरी थोड़ा धीमे से देगा। रीजन है इसका और मैं बताता हूं, आइए इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो याद रखिएगा कि आपका SN1 रिएक्शन जो रिएक्शन होता है, या SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप का होता है। पहले स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट में यहां पर लिख करके दिखाता भी हूं आपको, जैसे यहां पर देखो ये है C और यहां पर CH3, ये SN1 टर्शियरी सबसे पहले देता है और फिर CH3 और यहां पर क्लोरीन है और इसका रिएक्शन हमने करा दिया। अब पहले स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट की बात मैं कर रहा था, तो स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले यह क्लोरीन स्टेप नंबर 1 में होगा कि जो ही न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अटैक करेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा और वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहां पर जो ही न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अटैक करेगा तो यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां पर Cl पर हो जाएगा -1 और यहां पर C और CH3, चूंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये चला गया तो कार्बन पर आ जाएगा +4 पॉजिटिव, इसको हम कहेंगे टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बना जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए टर्शियरी हेलो एल्केन जो होता है वो जल्दी यह रिएक्शन को देता है। पहले स्टेप में आपका बन गया कार्बोकैटायन। अब दूसरा स्टेप ये है, तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब ये देखो यहां पर CH3 कार्बोकैटायन है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था वो न्यूक्लियोफाइल है OH पर माइनस, ठीक है ना, वो जाएगा इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और यहां पर बनेगा CH3 और OH, ये आपका बन जाएगा टर्शियरी एल्कोहल, ये बन जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां मैंने कंपैरिजन कर रखा है, SN1 SN2 वो नीचे है, अभी आपको मिलेगा, बड़ा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। याद रखिएगा SN1 तैयार करने का तरीका 2 स्टेप, 1 जहां लिखा है वो 2 स्टेप में, और जो SN2 होता है जहां 2 लिखा होता है वो 1 स्टेप में पूरा होता है, ये याद रखना है आपको। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद वाले पर, तो इसके बाद वाले पर आओगे तो ध्यान से देखो क्या होता है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान से देखो और समझ लो SN2 में क्या होगा आपका। ये रहा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो सिंपल है, SN2 आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए SN2 में क्या होने वाला है, कैसे, ये रहा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 मैंने बोला था ना 1 2 स्टेप, इसका वैसे 2 का मतलब क्या होता है, कोई पूछे सर यहाँ 2 क्यों लिखा गया है, तो आप बोलोगे ना 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है आपका बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखिएगा। लेकिन पूरा कितने में होता है, 1 स्टेप में।
हाँ, इस स्टेट की एक खूबी होती है कि इसके बीच में एक स्टेट आता है, ये वाला जो स्टेट आपको दिख रहा है, इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। याद रखिएगा, इस स्टेट का नाम क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट होता है। मैं 2 चैप्टर एक साथ लेके चल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। पहले नेमिंग रिएक्शन दोनों चैप्टर का पूरा किया मैंने, और फिर मैकेनिज्म मैं पूरा कर रहा हूं, जो मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में उठता है। मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, ये क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने छांट के इसमें से जितना जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है केवल वही लेकर के आया हूं जो पूछा जाता है अक्सर। तो अगर जो हम लोग देखते हैं यहां पर कि SN2 में क्या हो रहा है हमारा, तो देखिए अब यहां पर देखिए, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। एक ऐसा स्टेट होता है ट्रांजिशन स्टेट जहां पर कार्बन, ये सेंटर में कार्बन है बेटा, कार्बन की वैलेंसी हमको 5 नजर आती है। देखना 1 2 3 4 5, इसको हम लोग कहते हैं सीडो पेंटा वैलेंसी। इसको हम लोग कहते हैं सीडो पेंटा वैलेंसी। मतलब कार्बन की वैलेंसी 5 दिखाई देती है, लेकिन वाकई में 5 होती नहीं है। अब देखते हैं यहां पर, आगे बढ़ते हैं इसको और समझते हैं कि ये कैसे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एक स्टेप में होता है। बड़ा सिंपल सा है। इसमें होता क्या है कि ये हमारा कार्बन है, यहीं से समझना, ये कार्बन है। 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारा कार्बन हो गया, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा, एक तरफ क्लोरीन जुड़ा है, फिर ये हाइड्रोजन जुड़ा है। ये हमारा हो गया मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ये जुड़ा है क्लोरोमीथेन। और यहां पर ये OH पर माइनस जो है, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बेटा? हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इसके ये जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा बेटा, ये याद रखना, ये जो आपका जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा, इस ट्रांजिशन स्टेट में एक न्यूक्लियोफाइल, जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है, एक तरफ से निकलेगा और जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से जुड़ेगा। इसी वजह से यहां पर इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की जो वैलेंसी दिखाई देती है, वो कार्बन की वैलेंसी 5 दिखाई देती है, लेकिन वाकई में 5 होता नहीं है। और फाइनली क्या होता है, आपका जो वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है बाहर निकल जाता है और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है वो जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान से देखना, यहां पर इन्वर्जन होता है, ठीक है ना बेटा? थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम है यहां पर, इस वजह से बाकी की रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो मैं कल लूंगा। तो कल बाकी की क्लासेस में भेजूंगा। आज आप इतना तैयार कर लीजिए, इसमें कुछ पोर्शन बचा था वो मैं कल बताऊंगा। बस याद रखिएगा, यहाँ इन्वर्जन होता है, यहाँ पर इन्वर्जन होता है। क्लोरीन जहां से निकलता है उसके अपोजिट साइड में OH जुड़ता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं।